दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बेरोजगारी। अखबार उठाओ, खबरें देखो, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि भारत में नौकरियां कम हैं। लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? क्या ये तरक्की बस दिखावा है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर क्यों भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है और क्या उपाय हो सकते हैं इसको कम करने के। क्योंकि दोस्तों, बेरोजगारी बस एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। उन नौजवानों की जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद सेठ है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ग्रोथ उतनी नौकरियां नहीं दे रही जितनी कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था को देनी चाहिए? खास तौर पर अगर हम बड़ी कंपनियों और सरकारी नौकरियों की बात करें, तो वहां नौकरियां तो कम ही हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नौकरियां मिल भी रही हैं, वो ज्यादातर छोटी-मोटी कंपनियों या दुकानों में है, जहां तनख्वाह कम होती है, काम ज्यादा करना पड़ता है और नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये विकास किस काम का जो लोगों को रोजगार ही ना दे सके? क्या वाकई में हम तरक्की कर रहे हैं या फिर ये सब सिर्फ दिखावा है? हमें ये सोचना होगा कि आखिर हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे हुनरमंद बनाने वाले प्रोग्राम कैसे लोगों को नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन या कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर छोटी मोटी दुकानों में काम करते हैं। इस तरह के काम में न तो कोई पक्की कमाई होती है, न ही सरकार से कोई मदद मिलती है। अगर आज काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो कल भूखे सोना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे इस तरह के काम को भी नियमित किया जा सके और लोगों को कम से कम तनख्वाह, काम के घंटे और सरकारी मदद जैसी सुविधाएं मिल सकें। अगर हम सचमुच भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने मेहनतकश लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के जमाने में सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। नौकरी पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास सही हुनर भी हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पढ़ाई का तरीका अब भी पुराना है और जरूरत के हिसाब से नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स चला रहे हैं जिनकी नौकरी मार्केट में कोई जरूरत नहीं है। नतीजा ये होता है कि लाखों नौजवान हर साल ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, लेकिन नौकरी के लिए भटकते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह से बदलें और उसे रोजगार देने वाला बनाएं। हमें ऐसे कोर्स शुरू करने होंगे जो आज के समय में काम आए और जिनमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे यहाँ 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी। अगर इस युवा शक्ति को सही रास्ता मिला, तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। लेकिन अगर इन्हें रोजगार नहीं मिला, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। हमें अपने नौजवानों को पढ़ाना लिखाना होगा, उन्हें हुनरमंद बनाना होगा और उन्हें नौकरी देने लायक बनाना होगा। तभी हम इस युवा शक्ति का फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, भारत में नौकरी के मौके हर जगह एक जैसे नहीं हैं। ज्यादातर नौकरियां बड़े शहरों में ही होती हैं, जबकि गांव और छोटे शहरों में नौकरी के मौके बहुत कम होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि गांव के लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागते हैं, जिससे शहरों पर दबाव बढ़ता है और वहां संसाधनों की कमी होती जाती है। हमें ऐसी योजनाएं बनाने की जरूरत है जिससे गांवों और छोटे शहरों में भी नौकरी के मौके बने और लोगों को पलायन न करना पड़े।
दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में एक और बड़ी समस्या है अलग अलग क्षेत्रों में असंतुलन की। हमारे यहाँ ग्रोथ का सबसे बड़ा जरिया बस सर्विस सेक्टर ही है, जबकि फैक्ट्री और खेती जैसे क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमें चाहिए कि हम फैक्ट्री और खेती में निवेश को बढ़ावा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। इसके लिए सरकार को सही नीतियां बनानी होंगी और साथ ही व्यापारियों को भी आगे आना होगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इन टेक्नोलॉजी का एक अच्छा पहलू यह है कि ये हमारे काम को आसान बना रही हैं, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इनकी वजह से बहुत सारी नौकरियां जा भी रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद को इस बदलते हुए समय के हिसाब से ढालें और नई चीजें सीखें। दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा। आज हमारे यहां ऐसी कई नीतियां हैं जो नौकरियां बनाने में रुकावट बन रही हैं। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए जो उद्योगों के लिए अच्छी हों और निवेश को बढ़ावा दें। साथ ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर भी रोक लगानी होगी। जब तक सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम नहीं करेगी, तब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शिक्षा ही किसी भी देश की तरक्की की नींव होती है। अगर हम वाकई में बेरोजगारी की समस्या से निपटना चाहते हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा। जरूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कौशल आधारित हो और छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करें। इसके लिए जरूरी है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा दें और उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करें। हमें अपने छात्रों को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनाना होगा। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ पैसे की कमी की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक समस्या भी है। बेरोजगारी की वजह से गरीबी, अपराध और झगड़े जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और बेरोजगारी से जूझता रहेगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। हमें सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर किसी को बराबर मौके मिलें और कोई भी पीछे न छूटे। दोस्तों, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई हल नहीं है। अगर हम ठान लें तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर काम करें। सरकार, उद्योग जगत, शिक्षक और आम लोग। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां नौकरियां पैदा करना सबसे जरूरी हो और हर किसी को काम करने का मौका मिले। याद रखिए, एक अच्छे कल के लिए, एक अच्छे भारत के लिए हमें आज ही कदम उठाने होंगे।